जय भारत जय द्वितीयंश। सो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर साउंड। और फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन लिया था। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ वेव, और उसमें हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के वेव्स होते हैं। फर्स्ट इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अबाउट लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या होता है। सो देखिए किस टाइप के वेव्स को हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। सो देखिए अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ in the same direction in which the wave is moving is called a longitudinal wave। यानी फ्रेंड्स देखिए पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि साउंड वेव या फिर किसी भी टाइप का वेव जो होता है वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है या फिर किस तरीके से वो ट्रांसमिट होता है। तो हमने देखा था कि जब भी कोई वेव ट्रांसमिट होता है तो जिस मीडियम में से हमारा वेव ट्रांसमिट हो रहा है उस मीडियम के पार्टिकल जो है वो अपनी मेन पोजिशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। मेन पोजिशन का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एयर का मीडियम है। क्या है? एयर का मीडियम है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास एयर के पार्टिकल्स। अब एयर में इतने ही पार्टिकल्स नहीं होंगे, एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स का एग्जांपल ले रहे हैं। तो जब भी कोई पर्सन कुछ चीज बोल रहा है, ठीक है, या फिर अभी समझिए कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो एयर में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर लगता है। यानी जब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक है, सोर्स यानी जहां से साउंड वेव या फिर किसी भी टाइप का वेव जो है वो प्रोपोगेट हो रहा है या फिर जहां से वो बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो जब साउंड वेव यहां से निकलेगा तो वो साउंड वेव जो है वो मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल को क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यानी जब मैं कुछ वर्ड बोलूंगा तो क्या होगा, मेरे माउथ के जस्ट नियर बाय जो पार्टिकल्स होंगे एयर के, वो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी। जब उन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो वो पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन पे, अब ये मेन पोजीशन का मतलब क्या होता है? सो देखिए जिस पोजीशन में वो इनिशियल कंडीशन में होते हैं उसको हम बोलते हैं उसका मेन पोजीशन। यानी अभी ये जो पार्टिकल्स है वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर है, अभी इनके पास कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं इन पार्टिकल को एनर्जी दूंगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल इस प्लेस के ऊपर क्या करना स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए ये पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन क्या होता है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ओके, अब क्या होता है जब ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है तो उसके जस्ट नियर बाय जो पार्टिकल होगा उसके साथ भी उसका कोलाइजन होगा, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल जब यहाँ पे वाइब्रेशन कर रहा है तो उसके जस्ट नियर बाय जो पार्टिकल होगा उससे बहुत क्लोज होगा। तो क्या होगा कि कुछ एनर्जी ये जो फर्स्ट पार्टिकल है वो सेकेंड पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा। जब सेकेंड पार्टिकल को भी एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, वो पार्टिकल अगेन अपनी मेन पोजीशन पे क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। ओके, अगेन वो अपनी एनर्जी उसके नेक्स्ट वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा तो वो भी क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स वाइब्रेशन होते हुए, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि हमने मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। और हमने लास्ट टाइम वेव का डेफिनेशन क्या होता था वो हमने देख लिया है, उसमें हमने यही बात की थी कि डिस्टर्बेंस जो है वो मीडियम में ट्रांसफर होता है, ना कि ये पार्टिकल जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर जाते हैं। क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स जो है उसमें से डिस्टर्बेंस जो है वो पास होता है। तो यहाँ पे तब देखिए जब ये इनिशियली जो फर्स्ट 3 पार्टिकल्स हैं जब वो वाइब्रेशन कर रहे थे तो उस केस में ये जो फोर्थ वाला पार्टिकल है वो क्या है, वो एज इट इज है। तो वहां तक अभी डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं पहुंचा हुआ है। क्लियर हो रही है ये बात? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस जो है वो मीडियम में ट्रांसफर हो रहा है, और जब डिस्टर्बेंस मीडियम में ट्रांसफर होता है तो हमें क्या लगता है, वहां पे वेव जो है वो प्रोड्यूस होता है, ऐसा हमें लगता है। क्लियर? तो अब फ्रेंड्स जो डेफिनेशन है लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स की वो समझिए। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, यानी जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि हमारा साउंड वेव जो है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, और जिस मीडियम में से हमारा वेव ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो बैक एंड फोर्थ यानी अपनी जो मेन पोजीशन है वहां से किसी एक तरफ जाएंगे, वहां पे वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेंगे और वहां से फिर वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वापस आएंगे और फिर वहां से वो क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में किसी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेंगे और वहां से फिर से अपनी एक्चुअल जो अपनी जो मेन पोजीशन है वहां पे वो वापस आएंगे। ओके, तो बैक एंड फोर्थ यानी यहाँ से एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू तक जाना और फिर वहां पे वापस आके किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से उसको मैक्सिमम वैल्यू तक जाना पड़ता है। ये जो वाइब्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बैक एंड फोर्थ मोशन।
क्लियर? तो फिर से देखिए, अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। यानी वेव हमारा अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पार्टिकल का मोशन जो है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। या फिर अगर मैं आपको और इस चीज को क्लियरली अगर एक्सप्लेन करूं तो इसको ऐसे समझिए कि हमारे पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्शन ऑफ वेव जो है उसके पैरेलल होगा। जिस डायरेक्शन में हमारा साउंड वेव आगे बढ़ रहा है उसी डायरेक्शन के पैरेलल हमारे जो पार्टिकल्स है उसका वाइब्रेशन होगा। यानी हमारे पार्टिकल्स जो है वो ऐसे ऊपर नीचे या फिर ऐसे ऐसे वाइब्रेशन नहीं करेंगे। पार्टिकल्स जो है वो हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा साउंड वेव जा रहा है उस डायरेक्शन के पैरेलल में पार्टिकल्स जो है वाइब्रेशन करेंगे। ओके, तो इस टाइप का वेव जो होता है फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। तो अगेन एक लास्ट टाइम देख लीजिए, अ वेव इन विच the particles of the medium vibrate back and forth in the direction in which the wave is moving is called longitudinal waves। क्लियर? तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं स्लिंकी का। स्लिंकी आप सबने बहुत यूज किया होगा, बचपन आप सबने बहुत खेला होगा इससे। यहाँ पे क्या किया है, स्लिंकी को हमने एक एंड से रिजिड एंड तक उसको पकड़ के रखा हुआ है, फिर उसको हमने टाई कर दिया किसी रिजिड चीज से, ठीक है। और यहाँ से कि हम क्या करें, उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप स्लिंकी के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, देखिए स्लिंकी के जितने भी यहाँ पर टर्न्स है ना उन सबको हम एज ए पार्टिकल समझ सकते हैं। कोई एक इंडिविजुअल पार्टिकल को हम समझ सकते हैं हर टर्न को, ठीक है। तो जो जितने भी टर्न्स यहाँ पे वो क्या हो रहे हैं, देखिए जब मैंने यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ध्यान से देखिएगा, जब मैंने यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो यहाँ के पार्टिकल पे कुछ इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ के पार्टिकल में क्या हो रहा है, वो लोग एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल समझिए या फिर टर्न समझिए, वो क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे जाएंगे फिर यहाँ वापस आएंगे, जाएंगे फिर वापस आएंगे, ऐसा हो रहा है ना। देखिए ये गए वापस आ गए, ये गए ये वापस आ गए। ओके, तो यहाँ पे जो टर्न है वो टर्न यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि कुछ वेव जो यहाँ से पास हो रहा है, तो यहाँ फर्स्ट जो टर्न यहाँ पे है वो जो वायर होगा वो वायर एंड तक नहीं जा रहा है, वो वायर एनर्जी को एक से दूसरे टर्न के ऊपर, दूसरे से थर्ड वायर के ऊपर वहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? तो देखिए जब हमने यहाँ पे फिर से देखिए, जैसे यहाँ पे हमने कंप्रेस किया तो क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ पे है फिर यहाँ वापस चले गए। तो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा वेव, देखिए वेव कहाँ जा रहा है, वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन के पैरेलल हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो ये है फ्रेंड्स एग्जाम्पल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात समझिए फ्रेंड्स अबाउट लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, दैट लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन ऑल थ्री मीडिया। ऑल थ्री मीडिया मतलब वो सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर एंड गैसेस के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो जब भी आपको ये पूछा जाए तो चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होते हैं ना वो सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर एंड गैस के अंदर, तीनों मीडिया में वो पास हो सकते हैं या फिर तीनों मीडिया में वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें समझते हैं। साउंड वेव इन एयर मीडियम, यानी हमारा साउंड वेव जो है वो भी एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी अब इस बात को आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब भी कोई पर्सन आपके सामने कोई चीज बोलता है तो क्या होता है, उसके मुंह से जो आवाज निकलती है वो वन टाइप ऑफ एनर्जी के फॉर्म में निकलती है, और वो एनर्जी उसके जो लिप्स हैं उसके जस्ट नियर बाय जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स को क्या करेगी, उसको डिस्टर्बेंस देगी या फिर उसको एनर्जी देगी। उससे क्या होगा कि उससे जो पर्सन आपके सामने बोल रहा है उसके लिप से लेके आपके ईयर तक बीच में एयर जो मीडियम है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर होते हुए या फिर सारे पार्टिकल्स के ऊपर एनर्जी ट्रांसफर जैसे हो रही है वैसे वैसे पार्टिकल जो है वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, और वो वाइब्रेशन अल्टीमेटली पहुंच रहा है आपके ईयर ड्रम के ऊपर, और वो आपके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं, और आपके ईयर ड्रम के वाइब्रेशन होने से आपको कोई चीज जो है वो सुनाई देती है। क्लियर? तो साउंड वेव जो है फ्रेंड्स वो भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, जिसमें एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर के पार्टिकल्स साउंड वेव की जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल ही क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। क्लियर? इसमें देखते हैं, व्हेन अ साउंड वेव passes through air, the particles of air vibrate back and forth parallel to the direction of sound wave। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे सोर्स है, सोर्स यानी जहां से आपका साउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, स्पीकर हो गया, कोई पर्सन हो गया, वहां से यहाँ पे मान लीजिए आपका ईयर है जिसको हम बोल सकते हैं रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है साउंड वेव को,
ओके, तो जब कोई सोर्स यहाँ से कोई चीज बोल रहा है तो यहाँ से निकलने वाले जो साउंड वेव है या फिर यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है वो मीडियम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, वो सारे एयर के पार्टिकल्स के थ्रू होते हुए वो एनर्जी आपके ईयर तक पहुंचती है। तो जब कोई पर्सन यहाँ से कुछ बोलेगा तो यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे, यानी वो कुछ इस तरीके से हमारा साउंड वेव इस डायरेक्शन में जाएगा और उस डायरेक्शन के पैरेलल जो हमारे पार्टिकल्स है वो इस तरीके से वाइब्रेशन करते हैं। अब जब इस पार्टिकल ने वाइब्रेशन करना स्टार्ट किया, इसको एनर्जी मिली, उस सिचुएशन में बाकी जो पार्टिकल्स है वो क्या है, स्टेशनरी है या फिर एज इट इज है, वो है अपनी मेन पोजीशन के ऊपर। अब क्या हो रहा है, इस पार्टिकल को जब एनर्जी मिली तो अपने कुछ एनर्जी वो सेकंड पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, फिर जो सेकंड पार्टिकल है वो मोशन करेगा या फिर वो वाइब्रेशन करेगा, और ऐसे करते हुए फ्रेंड्स वो जो वाइब्रेशन है या फिर जो वो डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट किया है मीडियम में, वो डिस्टर्बेंस आपके ईयर तक पहुंचेगा, आपका ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट होगा और आपको साउंड सुनाई देगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये एक इसका सिंपल एग्जांपल है जो जिसमें आपको बताई वो आप थोड़ा और आप क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, स्पीकर है, यानी ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ साउंड वेव या फिर सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जब कोई साउंड जो है जब यहाँ से निकल रहा है तो उस कंडीशन में बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एज इट इज है। जैसे साउंड वेव यहाँ से आगे बढ़ा तो उसने क्या किया, ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है उसको उसने धक्का लगाया, उसके ऊपर प्रेशर लगाया। जब वो साउंड एनर्जी ने इसके ऊपर प्रेशर लगाया तो ये मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ और आगे बढ़े और उन्होंने अपना एनर्जी सेकंड जो पार्टिकल्स उनको ट्रांसफर किया, और ऐसे करते हुए साउंड एनर्जी जो है वो आपकी ईयर तक पहुंच रही है। क्लियर? तो इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए फ्रेंड्स, इसके बारे में आगे भी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये ऐसा समझिए कि हमने जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसको हमने बहुत जूम करके लिया हुआ है, इतने बड़े पार्टिकल्स एयर के नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, कुछ पोर्शन ऐसा क्रिएट होगा जहां पे जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोज आ जाएंगे और कुछ पोर्शन ऐसा क्रिएट होगा जहां पे जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे पार्टिकल बहुत क्लोज है तो यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस तरीके से फ्रेंड्स साउंड एनर्जी जो है वो आपकी ईयर तक पहुंचती है। आगे देखिए, इसमें और एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, अ साउंड वेव ट्रैवल थ्रू कंप्रेशन एंड रैरेफैक्शन इन अ मीडियम। यानी अब तक हमें पता चल चुका है कि हमारा साउंड वेव जो है वो क्या है, साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, यानी जब साउंड वेव ट्रांसमिट होगा तब जिस मीडियम में भी वो ट्रांसमिट हो रहा है उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे, यानी साउंड वेव का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन के पैरेलल ही वो पार्टिकल्स जो है वो मोशन करने वाले या फिर उसके पैरेलल ही वो वाइब्रेशन करेंगे। अब इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए फ्रेंड्स, दैट साउंड वेव जो है जब वो ट्रांसफर होता है, जब वो ट्रैवल होता है तो कंप्रेशन एंड रैरेफैक्शन वहां पे क्रिएट होता है मीडियम के अंदर। तो अब हमें एक क्वेश्चन होगा कि कंप्रेशन एंड रैरेफैक्शन क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। फ्रेंड्स ये थोड़ा बोल सकते हैं कि प्रॉपर एग्जाम्पल है, क्योंकि जब यहाँ पे ये मान लीजिए स्पीकर है तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक इमेज दिखाया था जिसमें इमेज जो हमारा स्पीकर था ना वो अंदर बार हो रहा था, उसका सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन था ना वो क्या हो रहा था, अंदर बार हो रहा था, मतलब उसका वाइब्रेशन हो रहा था। तो ये समझिए कि जो रेड पार्ट आप देख रहे हो ना वो स्पीकर का जो मेम्ब्रेन है वो है और उसका वाइब्रेशन हो रहा है। ब्लैक जितने भी पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो सारे ब्लैक जो आप डॉट देख रहे हो सारे डॉट्स क्या है, वो सारे एयर के मीडियम के पार्टिकल्स हैं। ओके, तो जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, जब साउंड एनर्जी यहाँ से क्रिएट हो रही है तो वो एनर्जी जो जब स्पीकर आगे की तरफ बढ़ा तो वो क्या करता है कि जब स्पीकर आगे की तरफ बढ़ता है ना तो क्या होता है कि उस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे क्या हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। देख रहे हो? और जैसे स्पीकर पीछे की तरफ जाएगा तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के दूर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, जब ये सोर्स आगे की तरफ बढ़ता है तो उस टाइम उसके जस्ट क्लोज जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और जब स्पीकर पीछे की तरफ जाता है या फिर जो मेम्ब्रेन पीछे की तरफ जाता है उस कंडीशन में पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के दूर चले जाएंगे। देखिए है ऐसा? ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये जब ये इमेज को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज ही हैं, और इसी चीज को फ्रेंड्स हमने रेड जो डॉट आप देख रहे हो ना उससे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो रेड कलर के जो पार्टिकल्स है वो तो वहीं के एज इट इज ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। देखिए आगे की तरफ गया फिर वो फिर पीछे की तरफ आएगा। आप किसी भी रेड डॉट को देख लीजिए, तीनों में से आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो वो सिर्फ एनर्जी जो है उसको वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल के ऊपर से यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर हो रही है। क्लियर? अब यहाँ पे हो क्या रहा है फ्रेंड्स, जब अब यहाँ पे स्पीकर आगे की तरफ जाता है
तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि उस एरिया में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? पहले पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल जैसे वो अपनी जो स्टेशनरी कंडीशन थे उसी स्टेट में थे वो, लेकिन अब क्या हुआ, जब स्पीकर का जो मेम्ब्रेन है जब वो आगे बढ़ा तो उसने क्या किया, पार्टिकल्स को उसने थोड़ा क्लोज कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। अब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उस एरिया में जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गया है। कैसा बोल सकते हैं? डेंसिटी इंक्रीज होना मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। डेंसिटी क्या होता है फ्रेंड्स? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए कि अब कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम को अगर आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे तो उस वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं। देखिए इस पोर्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो वहां पे मैं बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब भी फ्रेंड्स स्पीकर का जो मेम्ब्रेन है जब वो आगे की तरफ जाएगा तो उसके जस्ट नियर बाय जो पार्टिकल्स होंगे उस पार्टिकल्स में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल्स में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहां पे जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मेम्ब्रेन पीछे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स अगेन एक दूसरे के क्लोज दूर जाएंगे और उससे क्या होगा, जब हमारा जो मेम्ब्रेन जब पीछे की तरफ आएगा तो प्रेशर जो है वहां पे वो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से जो डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा एरिया जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और ऐसा रीजन जहां पे डेंसिटी कम होती है उसको हम बोलते हैं रेरफेक्शन। क्लियर है यहां तक चीजें? ओके। एक ऐसा रीजन जहां पे डेंसिटी जो है वो ज्यादा है और एक ऐसा रीजन जहां पे डेंसिटी जो बहुत कम है उसको क्या बोलते हैं, जहां डेंसिटी ज्यादा है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, जहां डेंसिटी कम है उसको बोलते हैं हम रेरफेक्शन। क्लियर है यहां तक चीजें? ओके। तो अगेन ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जब पार्टिकल्स यहाँ पे वाइब्रेशन कर रहे हैं तो वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर ही वाइब्रेशन कर रहे हैं। जब मेम्ब्रेन पीछे की तरफ जाता है तो पार्टिकल्स थोड़े पीछे की तरफ आएंगे, एक दूसरे से दूर आएंगे, और जब मेम्ब्रेन आगे जाएगा तो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के थोड़े क्लोज आएंगे। मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली एनर्जी जो है फ्रेंड्स वही ट्रांसफर हो रही है, ना कि पार्टिकल्स। क्लियर है तक चीजें? ओके। चलिए अब समझ आता हूँ मैं फ्रेंड्स क्या होता है कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन। सो देखिए, व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स come closer to one another than they normally are, then there is a momentary reduction in the volume and compression is formed. फिर से देखिए, when the vibrating particles come closer to one another then they normally are, यानी पहले जिस कंडीशन में थे उससे जब स्पीकर ने वाइब्रेशन स्टार्ट किया तो उनका जो एक्चुअल पोजीशन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके। तो पहले जो जिस स्टेट में थे उससे जब वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे उस कंडीशन में क्या होगा, देन देयर इज मोमेंटरी रिडक्शन इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम कैसे हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। पहले पार्टिकल्स जो थे वो इस तरीके से थे, मान लीजिए टोटल 9 पार्टिकल्स थे, तो 9 पार्टिकल्स जो थे वो कुछ इस कंडीशन में थे, लेकिन जब यहाँ से धक्का लगा, जब यहाँ से एनर्जी आया तो क्या हुआ, पार्टिकल्स थोड़े क्लोज आ गए। तो देखिए यहाँ पे भी 9 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे भी 9 पार्टिकल्स हैं, दोनों कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया है, वॉल्यूम यहाँ पे जो है वो कम हो गया है, यहाँ पे वॉल्यूम जो ज्यादा हो गया है। क्लियर? तो जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो मोमेंटरली एक ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्रेशन। क्लियर? और नेक्स्ट है व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स मूव फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखिए पार्टिकल्स एक दूसरे दूर चले गए इस पोर्शन में, इस पोर्शन देखिए पार्टिकल्स दूर है। ओके। then they normally are, then there is momentary increase in volume and rarefaction is formed। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ वॉल्यूम जो है वो घट रहा है। तो पार्टिकल जब वाइब्रेशन करता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो स्पीकर है उसमें कंटिन्यूसली एनर्जी निकल रही है, इसलिए कंटिन्यूसली पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर कोई पर्सन कुछ एक वर्ड अगर बोला गया है या फिर कुछ एक लेटर ही कुछ बोला गया है, तो मान लीजिए पहले कंडीशन में पार्टिकल्स जो थे वो कुछ इस सिचुएशन में थे, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे थे। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से प्रेशर लगेगा या फिर जैसे ही यहाँ से एनर्जी आएगा इस तरफ से, तो क्या होगा कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स थोड़े इस तरफ जाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, मैं इसी चीज को ऐसे ड्रॉ करता हूं, पार्टिकल्स जो है वो इस तरीके से आ जाएंगे, बाकी सारे पार्टिकल्स जो है वो एज इट इज, लेकिन जो इनिशियल पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, एक दूसरे के क्लोज आ गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक ऐसा एरिया क्रिएट हुआ जिस रीजन में वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, जिस रीजन में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया, जिस रीजन में वॉल्यूम जो है सॉरी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गया। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कंप्रेशन बोलेंगे। क्लियर। लेकिन जब यहां से एनर्जी जा रही है तो उस कंडीशन में बाकी जो पार्टिकल्स है वो क्या है, वो एज इट इज है। अब क्या होगा, ये वाले पार्टिकल्स वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन अब अगर कंटिन्यूस एनर्जी नहीं आ रही है, अगर कंटिन्यूस एनर्जी नहीं आ रही है तो फिर से जो ये वाले पार्टिकल्स है ना, इनिशियल पार्टिकल्स, वो अगेन अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएंगे। लेकिन उस कंडीशन में ये वाले पार्टिकल्स जो है उनके पास एनर्जी आ जाएगी इन पार्टिकल्स के पास, तो फिर क्या होगा कि वो पार्टिकल्स भी इस तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी वो भी मोशन करना, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा कि फिर सेकंड सिचुएशन ये आएगा फ्रेंड्स कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो एज इट इज, लेकिन ये वाले सेकंड जो लाइन के पार्टिकल्स हैं, सेकंड कॉलम के जो पार्टिकल्स हैं वो फिर और क्लोज चले जाएंगे इनके मोमेंटरीली। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसा रीजन क्रिएट हुआ जहां पे डेंसिटी इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, जिसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। लेकिन अगर आप इस रीजन को ध्यान से देखो तो एक कैसा रीजन क्रिएट हो गया जहां पे पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के दूर चले गए। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इस रीजन को हम बोलेंगे रैरेफैक्शन, और अब ये जो रीजन है इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। फिर से सेकंड कॉलम वाले पार्टिकल्स जो है वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर वापस आएंगे। उस सिचुएशन में ये जो थर्ड कॉलम वाले पार्टिकल्स है उनको एनर्जी मिलेगा, तो थर्ड कॉलम वाले पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने आपको ऐसे समझाया कि सिर्फ एक ही लेटर बोला गया है, कुछ एनर्जी निकल के बंद हो गई है। तो इस तरीके से जो है वो कंप्रेशन रिफ्लेक्शन से आपका वेव जो आगे बढ़ेगा। लेकिन जब स्पीकर होता है, फिर कोई भी पर्सन जब बोलता है तो कंटिन्यूस बोलता रहता है, तो एनर्जी कंटिन्यूसली निकल रही है, इसे मेम्ब्रेन जो है वो आगे पीछे हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग मोशन जो है वो कर रहे हैं। और कौन सी मोशन कर रहे हैं, पार्टिकल्स कर रहे हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर। तो एक ऐसा रीजन फ्रेंड्स जहां पे पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और एक ऐसा रीजन जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर दूर है, उसको हम बोलते हैं रैरेफैक्शन। तो साउंड वेव जो है फ्रेंड्स वो कंप्रेशन रैरेफैक्शन ऐसा रीजन जो है बनते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग साउंड वेव जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। नाउ फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, यानी जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होते हैं वो जब ट्रांसमिट होते हैं तो वहां पे वेव जो है उसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सो देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया फ्रेंड्स कि जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होते हैं, फिर जो साउंड वेव्स होते हैं, वो कंप्रेशन एंड रैरेफैक्शन से पास होता है। तो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, और रैरेफैक्शन मतलब एक ऐसा रीजन होगा जहां पे पार्टिकल्स जो है वो दूसरे के दूर दूर है। ओके, तो हमने क्या किया है फ्रेंड्स, मान लीजिए एक ऐसा रीजन है जहां पे पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज हैं, और उसके जस्ट तुरंत बाद एक ऐसा रीजन है जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर दूर हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये एक ऐसा रीजन होगा जहां पे पार्टिकल्स क्लोज हैं, और ये एक ऐसा रीजन होगा जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर दूर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रीजन के अंदर इस पोर्शन में, या फिर यहां से अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एक ऐसा पोर्शन होगा जहां पे इनिशियली जो है वो डेंसिटी, अब ये ग्राफ किसका मैंने ड्रॉ किया है, ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है फ्रेंड्स प्रेशर यानी जो हमारा वाई एक्सिस होगा इसके ऊपर क्या होगा, हमारा प्रेशर होगा, और ये होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, तो इस रीजन में क्योंकि डेंसिटी बोलिए या फिर प्रेशर बोलिए अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू से वो स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे हमारे पार्टिकल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स के बीच का जो डेंसिटी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसके लिए मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊंगा। अब इस पोर्शन में क्या हो रहा है, डेंसिटी और कम हो रहा है, तो इसको मैं और कम लेके जाऊंगा, और ये एक ऐसा रीजन होगा जहां पे जो डेंसिटी होगी वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। तो वहां पे हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुंच जाएगा, नेगेटिव वाई तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर वहां से पार्टिकल्स के बीच का जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ओके, और फिर अगेन एक ऐसा रीजन आएगा जहां पे पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज होंगे कुछ इस तरीके से, तो फिर से हमारा ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये जो नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हो नेगेटिव वाई के ऊपर, वो पोर्शन होगा जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत दूर दूर है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हो पॉजिटिव वाई की तरफ, वहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। देखिए आप रेड कलर जो पार्ट देख रहे हो वहां पे पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे मैक्सिमम क्लोज है वहां पे।
ठीक है। तो ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, और ये सबसे वाला ऊपर पोर्शन होता है, दोनों को हम कुछ नाम देते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये जो पीक वैल्यू होता है ना, उस पीक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, ओके। और ये जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं थ्रो। ये जो पूरा रीजन होगा ना फ्रेंड्स, ये जो पूरा रीजन होगा, इस पूरे रीजन को हम बोलेंगे कंप्रेशन, और ये पूरा जो रीजन होगा, इस पूरे रीजन को हम बोलेंगे रैरेफैक्शन। ये ध्यान दीजिएगा, ग्राफ के अंदर ये पूरा रीजन जो बनेगा यहाँ पे, उस पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, और ये जो पूरा रीजन बन रहा है नीचे, उसको हम बोलते हैं रैरेफैक्शन। तो कंप्रेशन एंड रैरेफैक्शन पूरा रीजन होते हैं, और क्रेस्ट एंड थ्रो कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अगर क्रेस्ट की बात करें तो एक मैक्सिमम वैल्यू जहां पे पार्टिकल्स मैक्सिमम एक दूसरे के क्लोज है, या फिर जहां पे पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाला प्रेशर मैक्सिमम है। और थ्रो मतलब ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा वैल्यू होगा जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल दूर दूर है, जहां पे प्रेशर जो है वो बिल्कुल मिनिमम है, ओके। तो क्रेस्ट एंड थ्रो जो है फ्रेंड्स, वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा, कोई पॉइंट होगा जहां पे क्रेस्ट एंड रैरेफैक्शन एंड कंप्रेशन जो है वो पूरे रीजन्स होंगे। क्लियर? सो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है। तो अब तक फ्रेंड्स हमने डिस्कशन कर लिया कि जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब बात करने वाले हैं अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स। सो चलिए समझते हैं। अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। सो फ्रेंड्स, जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स थे, जो साउंड वेव्स थे, उसके बारे में हमने क्या डिस्कशन किया कि अगर ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं तो मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ इस तरीके से मोशन करेंगे। यानी अगर आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये वाला है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल ही हमारे पार्टिकल्स जो है वाइब्रेशन करते हैं। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव्स होता है फ्रेंड्स, उसमें इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यानी अगर ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं और अगर डायरेक्शन ऑफ वेव कुछ इस तरीके से है तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से अप एंड डाउन, यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है। अगेन जब वो वाइब्रेशन करते हैं तो अपनी कुछ एनर्जी अपने नेक्स्ट वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं, लेकिन इन्हीं एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना, पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है। तो पार्टिकल्स जब एक दूसरे बहुत क्लोज होते हैं तो क्या होता है कि ये फर्स्ट पार्टिकल अपना एनर्जी सेकंड पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, और वो भी क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन के ऊपर अप एंड डाउन वाइब्रेटरी मोशन करेगा। ओके। सो अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स, यानी राइट एंगल्स, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव अगर ये वाला है तो पार्टिकल्स उसके बिल्कुल राइट एंगल के ऊपर क्या करेंगे, वाइब्रेशन करने वाला है। ओके। टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। ओके। अब उसका एग्जांपल अगेन फ्रेंड्स हम स्लिंकी का यूज करके करते हैं। तो देखिए पहले मैंने लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या किया था, मैंने स्लिंकी को इस तरीके से पुश किया था। अब मैं क्या करता हूँ, स्लिंकी को ऊपर नीचे पुश करता हूँ। तो ध्यान से देखिए जो ईच एंड इंडिविजुअल टर्न है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है। तो वेव जो है वो इस तरीके से जा रहा है, या वेव का जो डायरेक्शन है वो ये वाला डायरेक्शन है वेव का, लेकिन पार्टिकल्स जो हैं वो अप एंड डाउन एट राइट एंगल के ऊपर वो मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो इस टाइप के वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। नाउ उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बट नॉट इन गैसेस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर ही ट्रांसफर होते हैं, गैसेस में नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स गैसेस जो होते हैं उसके पार्टिकल्स एक दूसरे बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो अपना जो एनर्जी है वो दूसरे पार्टिकल को आसानी से ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। वैसे उसके कंपेरिजन में अगर लिक्विड एंड सॉलिड की बात करें तो उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं कंपेयर टू गैसेस, इसलिए जो एनर्जी है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के ऊपर आसानी से ट्रांसफर हो सकती है जब वो करते हैं अप एंड डाउन वाइब्रेशन तब। क्लियर? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव्स का, तो देखिए द वाटर वेव्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड आर आल्सो ट्रांसवर्स वेव्स। फ्रेंड्स आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था रिपल्स किस तरीके से जनरेट होते हैं वाटर वेव्स के अंदर। तो भी क्या है फ्रेंड्स, एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स जिसमें पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन मोशन करते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब देखिए
इतने दूर दूर पार्टिकल्स वाटर के नहीं होंगे, जिसे आप यहाँ पे ब्लू डॉट देख रहे हो, इतने दूर दूर वाटर के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ रहे हैं। तो आप कोई भी एक पार्टिकल को उठा लीजिए और सबसे ऊपर वाले पार्टिकल को ध्यान से देखिए। तो कोई भी पार्टिकल जो है वो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, देखिए ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेव जो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन पे जो आप किसी पार्टिकल को उठा लीजिए, मान लीजिए हम इस पार्टिकल को ले रहे हैं, तो ध्यान से देखिए वो क्या कर रहा है, देखिए वहीं का वही है पार्टिकल, तो ठीक है, पार्टिकल जो है वो वहीं का वहीं है, क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे पार्टिकल्स जो है वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर अप एंड डाउन डायरेक्शन ऑफ वेव है उसके परपेंडिकुलर मोशन करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पार्टिकल्स जो है वन टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल में अभी हमें नहीं समझना है। जब आप 12th में जाओगे तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन किस तरीके से करता है। अभी बस इतना समझिए कि जो पार्टिकल्स है वो अप एंड डाउन मोशन करते हैं अपनी मेन पोजीशन से, और पार्टिकल्स जो है वो यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर नहीं होते हैं, सिर्फ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, यानी अगर उनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो पार्टिकल्स जो है पहले यहाँ पे देखिए क्या है, एक ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर यहाँ से वो नीचे की तरफ आएंगे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से वो नीचे की तरफ आएंगे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से वो नीचे की तरफ आएंगे, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऐसा रीजन प्रोड्यूस होगा जहाँ पे कंप्रेशन होगा, जहाँ पार्टिकल्स एक से बहुत क्लोज हो जाएंगे। जब ऊपर की तरफ भी जाएंगे, पहले मान लीजिए कि वो इस तरीके से पार्टिकल्स ऐसे हैं। अब जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये ऊपर नीचे जाएगा, ये ऊपर नीचे जाएगा, ये ऊपर नीचे जाएगा, ये ऊपर नीचे वाइब्रेशन करेगा। तो जब पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो कंप्रेशन वाला एरिया प्रोड्यूस होगा, और जब पार्टिकल्स नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर दूर चले जाएंगे। तो ये कैसा रीजन प्रोड्यूस होगा, इस रीजन को हम बोलेंगे रेट्रैक्शन, ओके। तो पार्टिकल्स जो है वो कंप्रेशन और रेट्रैक्शन से कंप्रेशन एंड रेट्रैक्शन जैसा रीजन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्रेशन, ये हो जाएगा हमारा रेट्रैक्शन। और जिस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल्स मैक्सिमम क्लोज होते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, या फिर बोले कि जहां पे पार्टिकल के बीच का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच का प्रेशर जो सबसे ज्यादा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, मैक्सिमम जब होगा तब उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जब डेंसिटी या फिर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा उसको हम बोलते हैं थ्रो, क्लियर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज हमने बात किया लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, जिसमें जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ वेव जो है उसके पैरेलल वाइब्रेशन करते हैं, और जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं उसमें मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ वेव जो है उसके परपेंडिकुलर क्या करते हैं, अप एंड डाउन मोशन करते हैं।